अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप अपना बार्क एप्लीकेशन का डिजिटल और फिजिकल कार्ड बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर चुके हैं, तो आपका कार्ड मिल जाएगा। तो उसे किस तरीके से एक्टिवेट करना है, उसका सही तरीका क्या है, आज की वीडियो में बताने वाला हूं। जब हमारे पास में उसका जो है कोरियर के ज़रिए आ चुका, मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पर हमारे पास में ये रहा। मैं इसका पहले एड्रेस जो थोड़ा यहाँ पे ढक देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए, ये जो इसका मैं थोड़ा एड्रेस यहाँ पे ढक दिया, इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलेगा थैली। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे हम करते हैं यहाँ पे अनबॉक्स। इस तरीके से ओपन करेंगे और इसके अंदर से जो हमें मिलेगा, इतना छोटा कार्ड मिलेगा, ये देख सकते हैं यहाँ पर। ये सिर्फ 4 उंगली के बराबर ही है और ये जो है सिर्फ जितना बड़ा एटीएम है उतना बड़ा ये आपको इस तरीके से कार्ड मिलेगा। यहाँ पे कार्ड का नंबर वगैरह भी लिखा रहता है, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इस तरीके से दिखेगा। चलिए मैं इसको करता हूँ पहले अनबॉक्स और फिर आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इसे एक्टिवेट करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा छोटा सा एक कार्ड है और यहाँ पे लिखा हुआ है बार्क। अब यहाँ पे इसे हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ओपन करने का है, बताइए किस तरीके से ओपन होगा। तो हम इस तरीके से इसे पकड़ेंगे और यहाँ पे इस तरीके से ओपन कर देंगे। ये हो गया ओपन, इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये रहा हमारा कार्ड। इसमें देखेंगे तो ये इस तरीके से इसका जो है, ये इसका कलर है और ये जो हमारा ये है कचरा, भी हम इसको करते हैं साइड में। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा बार्क एप्लीकेशन का मादा वीज़ा कार्ड और इसमें जो है कोई नंबर कोई नाम नहीं लिखा हुआ है। ये प्राइवेसी के लिए है, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। अगर आप इसमें इस एटीएम से पैसा ऐड करना चाहेंगे तो यहाँ से आप ऐड नहीं कर सकते हैं। आपको अपना एप्लीकेशन ओपन करना होगा, वहाँ से आप इसमें पैसा ऐड कर पाएंगे। और यहाँ पर थोड़ा लुक यहाँ पे दिया हुआ, कटिंग हुआ, जैसे एसएनबी बैंक का जैसे एटीएम कार्ड आता है वैसे यहाँ पे कटा हुआ दिख रहा है आपको, ये देखिए। और यहाँ पर ना तो आपका नाम दिखेगा, ना तो इसमें कुछ लिखा हुआ दिखेगा, नंबर वगैरह कुछ भी नहीं। अगर आप पीछे साइड में देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर आपका जो नाम होगा आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा। नीचे आपका एटीएम का जो लास्ट का 4 नंबर होगा यहाँ पे आपको दिखेगा। और ये जो कंपनी यानी बार्क एप्लीकेशन का जो है ये एटीएम कार्ड यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे मादा कार्ड दिख रहा है, यहाँ पे बना हुआ सब यहाँ पे है। बाकी इसके अलावा अगर ये आपका एटीएम कार्ड अगर गिर जाता है, कहीं खो जाता है, तो कोई भी पैसा इससे आप निकाल नहीं सकता, क्योंकि इसमें कोई नंबर ही नहीं निकालने के लिए है। अगर आपको नंबर चाहिए पैसा ऐड करने के लिए तो आपको एप्लीकेशन के अंदर जाना होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से मिलेगा। इसका जो यहाँ पे लिखा रहता है नंबर और इसका जो है एक्सपायरी डेट, सीवी नंबर जो भी रहेगा, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से निकलेगा और ये किस तरीके से एक्टिवेट होगा। तो यहाँ पे हम जाएंगे अपने मोबाइल में और हमारा जो है मोबाइल में सीधा यहाँ पे ओपन करेंगे ये वाली एप्लीकेशन जिसका नाम है बार्क। तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ और हमारा जो एटीएम कार्ड यहाँ पे मैं साइड में रखूंगा। और उसके बाद फिर जो है हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा और फिर हमारा एप्लीकेशन इस तरीके से ओपन होगा। अब यहाँ पे हमें अपना एप्लीकेशन का जो पासवर्ड है यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे मैं एप्लीकेशन का पासवर्ड भी यहाँ पे डाल देता हूँ और उसके बाद फिर जो है हमारी एप्लीकेशन ये ओपन होगी इस तरीके से। अब यहाँ पे नीचे हम क्लिक करेंगे जहाँ पे लिखा हुआ है कार्ड्स, हम यहाँ पे कार्ड्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये कलर यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा जो फिजिकल कार्ड है और वही कलर यहाँ पर भी है। तो हमको इसी वाले पे क्लिक करना है। तो फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो है लास्ट का आपका जो 4 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 38, यहाँ पे लिखा हुआ है 3863। यहाँ पे आपको मैच कर लेना है, जो भी होगा कार्ड आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट में लिखा हुआ है 3863, यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूंगा और फिर इस तरीके से ओपन होगा। तो यहाँ पे दोनों सेम टू सेम कार्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर मैं आपको इस तरीके से दिखाऊंगा तभी भी सेम टू सेम है, लेकिन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है और ये नंबर आपका मैच करना होगा यहाँ से। ये दोनों बराबर एक ही कार्ड है। तो उसके बाद फिर जो है नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा डिड यू रिसीव योर कार्ड। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है यस आई डिड। लेकिन अगर आपका एटीएम कार्ड आपको नहीं मिला है तो आप यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रैक योर कार्ड। यहाँ पे क्लिक करके आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका ये जो वीजा या फिर मादा कार्ड जो भी है फिजिकल, आपका फिजिकल कार्ड जो है कहाँ पर है, यहाँ से आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है यस आई डिड इट। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और फिर इस तरीके से ओपन होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिवेट कार्ड। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट में लिखा हुआ है एक्टिवेट, लिखा हुआ है एनएफसी, तो एनएफसी के जरिए भी एक्टिवेट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिवेट वाया एसएमएस, तो एसएमएस के जरिए भी इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो एसएमएस वाला बड़ा फास्ट होता है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है एसएमएस, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो बहुत सिंपल, बहुत फास्ट होगा। अब यहाँ पे हमारा जो है मोबाइल नंबर यहाँ पे दिखेगा। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड है, यहाँ पे ओटीपी आ भी चुका है। यहाँ पे मुझे देख करके ओटीपी इस तरीके से यहाँ पर डालना होगा और यहाँ पे मैं ओटीपी यहाँ पे डाल दूंगा। उसके बाद फिर जो है सर्च होकर इस तरीके से यहाँ पर ये आ जाएगा, देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है ये कार्ड जो है एक्टिवेट भी हो चुका है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारे पास पर मैसेज भी आया होगा कि एक्टिवेट होगा नहीं। तो यहाँ पर मैं इसे होल्ड करूंगा। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा मैसेज के अंदर और फिर यहाँ पे मैं बार्क वाला यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे लिखा चुका है योर ओटीपी टू एक्टिवेट फिजिकल कार्ड। तो हमारा ओटीपी हो गया, हमारा जो है ये एटीएम कार्ड जो है एक्टिवेट भी हो चुका है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अब ये जो है एटीएम कार्ड के ऊपर जो लिखा रहता है जो नंबर जिससे हम पैसे किसी भी एप्लीकेशन के अंदर खींचते हैं, ऐड करते हैं, और यहाँ पे जो लिखा रहता है एक्सपायरी डेट, सीवीवी नंबर, वो सब कहाँ से निकालेंगे। तो इसको मैं यहाँ से होल्ड कर दूंगा। अब यहाँ पे वापस से हमको यहाँ पे आना होगा बार्क एप्लीकेशन के अंदर और फिर से जब इस तरीके से आएगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कार्ड्स डिटेल, यहाँ पे एक आंख बनी हुई है,
इस पे क्लिक करना होगा और फिर से आपको इस तरीके से पासवर्ड डालने के लिए पूछेगा। तो यहाँ पे आपको अपना बार्क एप्लीकेशन का जो पासवर्ड जिसे अपना एप्लीकेशन लॉगिन करते हैं वो वाला आपको पासवर्ड यहाँ पे डालना होगा। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देता हूँ और पासवर्ड डालने के बाद में आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना है। उसके बाद फिर ये देख सकते हैं सेम यही कार्ड यहाँ पर आपको दिखेगा ओपन होता हुआ और यहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ दिखेगा, इसी कार्ड का है और ये जो आपको यहाँ पे कार्ड नंबर दिख रहा है वो इसी कार्ड का नंबर है। तो यहाँ पे आपको यहाँ से कॉपी करना होगा। जब भी आपको किसी एप्लीकेशन में पैसा ऐड करना है तो यहाँ पे आपको ये वाला नंबर डालना है, एक्सपायरी डेट डालना है, सीवीवी डालना है और यहाँ तक कि आपका जो इस एटीएम का जो पिन बनाए थे आप यहाँ से वो भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आग बनी हुई है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो पिन है वो दिख जाएगा। तो ये तरीका था आपका जो बार्क एप्लीकेशन का फिजिकल कार्ड एक्टिवेट करने का।